आइए हम लोग क्लास 4 हिंदी में आप लोग पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 14 पर आपका है लेसन 3 नेम है आपका वीर अभिमन्यु। क्या आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं लेसन में किसी भी लेसन को रीड करने से पहले उस लेसन को अच्छे से उस लेसन का वर्ड मीनिंग रीड कर लें या लर्न कर लें। तो पेज नंबर 16 पर आपका है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में आप देखिए, अंतिम, अंतिम मीन्स आखिरी, आकाश, आकाश मीन्स आसमान, वीरगत मीन्स वीरता पूर्वक मरना, शौर्य, शौर्य मीन्स वीरता, समाचार, समाचार मीन्स खबर, कठिन, कठिन मीन्स सख्त, जीत, जीत मीन्स विजय, आज्ञा, आज्ञा मीन्स स्वीकृत, चरण, चरण मीन्स पैर, वर्षा, वर्षा मीन्स बारिश, खलबली, खलबली मीन्स भगदड़। लेसन को आपको रीड करने से पहले वर्ड मीनिंग आप जब बार बार रीड कर लीजिए या फिर लर्न कर लीजिए, फिर आप लेसन को रीड करिए अच्छे से, ताकि सारी पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझ में आए। आइए हम लोग लेसन को रीड करते हैं। देखिए, पेज नंबर 14 आप ओपन कर लीजिए। लेसन नेम आपका है वीर अभिमन्यु। आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज? युद्ध के क्या समाचार हैं? 16 वर्ष के अभिमन्यु ने युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा। समाचार अच्छे नहीं हैं बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो? हम लोग तो हैं ही। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे भी बताइए। अभिमन्यु ने आग्रह किया। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, मुझे भी बताइए युद्ध का क्या समाचार है। युधिष्ठिर बोले, यहाँ तो तुम जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरव सेना के बहुत से वीर मारे गए, परंतु आज जब अर्जुन यहाँ नहीं है तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की और हमें ललकारा। तो इसमें चिंता की क्या बात है? अभिमन्यु ने पूछा युधिष्ठिर से, इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तो तोड़ना कितना कठिन है। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, चक्रव्यूह तोड़ना तो कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करदार घेरे में खड़ा किया जाता है। व्यूह में 7 द्वार होते हैं। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आप चिंता न करें। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर बोले, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय में माँ के पेट में था और मैंने यह वर्णन सुना। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता। क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया तभी माँ को नींद आ गई थी और पिताजी ने वर्णन सुनाना बंद कर दिया। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से बताया, जब मैं पेट में था तभी पिताजी माँ को चक्रव्यूह की कहानी को पूरा बताया था, लेकिन अंतिम समय में अंतिम द्वार तोड़ने का जब वो
वर्णन किया जा रहा था तभी माँ को नींद आ गई और पिताजी ने चक्रव्यूह का अंतिम कड़ी सुनाना बंद कर दिया और सो गए। अंतिम द्वार में तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा, अभिमन्यु ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं। अभिमन्यु ने कहा, महाराज मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, शत्रु ललकारे और मैं घर में बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता। युधिष्ठिर करते भी क्या, उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उन्हें चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ, व्यूह के नेक्स्ट अगले द्वार पर जयद्रथ थे। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह से के भीतर न जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। उसके बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक सब गिरने लगे। वहाँ जिधर भी मुड़ जाता उधर मैदान साफ हो जाता। अभिमन्यु जिधर भी मुड़ जाते युद्ध में, चक्रव्यूह में, उधर सारे सैनिक धराशायी हो जाते थे, सभी को मार गिराते थे। पेज नंबर 16 पर आप आ जाइए। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा, आप देखते क्या हैं, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते। यह सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया और उस पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु कहा वहाँ एक और कहाँ 7 महारथी, अभिमन्यु का सारथी मार डाला गया, धनुष भी काट दिया गया। जब उसके पास कोई हथियार नहीं रहा तो वह रथ के पहिए को ही हाथ में लेकर शत्रुओं पर झपटा, लेकिन उसका पहिया भी काट डाला गया। वह निहत्था हो गया और बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया। अभिमन्यु के पास जब कोई अस्त्र नहीं रह गया तो रथ के पहियों को लेकर उन्होंने आगे बढ़े और रथ के पहियों को भी काट दिया गया। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए यहाँ कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है, आप क्यों नहीं बोलते। अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुजी, आपके रहते हुए बताइए, निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, फिर भी निहत्थे पर आपके सामने वार हो रहा है, आप बोल भी नहीं रहे हैं। द्रोणाचार्य कुछ न कह सके, उनका सिर नीचा हो गया। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा मार दी। वह वीर धरती पर गिर पड़ा और फिर कभी न उठ पाया। युद्ध में अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हुई। अपने साहस और शौर्य के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह विचलित नहीं हुआ और अकेले उनसे युद्ध करता रहा। उसकी वीरता की कहानी आज भी हमें प्रेरणा प्रदान करती है। अभिमन्यु की वीरता की कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने पूरे साहस का उपयोग करना चाहिए, पूरी बुद्धिमानी के साथ ही जो भी हमारा वर्क है करना चाहिए। इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हुआ। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कर लेंगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे।
आप ध्यान से देख लीजिए, पहले वर्ड मीनिंग आप लर्न करेंगे या रीड करेंगे, तब लेसन को आप लर्न या रीड करेंगे, रीड करेंगे। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक जो भी है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके।